अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और कल के लिए माज़रत, कल की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ख़राब थी। आज मैं बना रही हूँ बघारे बैंगन या खट्टे बैंगन कह लें आप। बहुत मज़े के, बहुत बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और इसमें मैंने 3 गड्डी प्याज काट के ऑयल में फ्राई कर लिए हैं, इसे गोल्डन फ्राई ये हो जाएं। तो बस मैंने तमाम चीज़ें तो अपने पास इकट्ठी करके रखी हुई हैं। ये लहसुन है 1 चम्मच, जो मैंने कूट लिया, बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये थोड़ा मसाला पीसूँगी। इसका ज़रा मसाला बनाना कमाल होता है कि आप इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से तैयार करें। तो ये फुल आँच है अभी, और मैं जल्दी-जल्दी से बस भुने जा रही हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए मेरा। और ये देखें, ये मैंने अचार मसाला जो आपको बताया था कि मैंने घर में बना के रखा हुआ है, तो इसी तरीके से। और साथ में आधी चम्मच लाल मिर्ची। अब आप जो है नेशनल का अचार मसाला भी ले सकते हैं, और या फिर शान का, बहुत मज़ेदार बनता है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ख़ुद बना के रख लेती हूँ ना, बरनी में, जार में भर के। तो बस आप भी इसी तरह ले सकते हैं, बाज़ार से ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखें, बड़े मज़े की ग्रेवी बन रही है। इसके अंदर मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया है, और अच्छी तरह इमली घोलने के बाद मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया। और अब इसको ज़रा 5 मिनट तकरीबन इसे अच्छी तरह भून लूँगी ना, तो ये जो है अच्छा से इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जैसे ही ग्रेवी में इमली का पेस्ट जाता है, तो ये ख़ुद ही वो थिक सी होने लगती है। अच्छा, 3 टमाटर हैं जो मैंने कूट के अलग से रख लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर लूँगी साथ ही में। मगर थोड़ी देर ये मसाला इसका तैयार हो जाए ना, तो फिर इसमें मैं टमाटर भी शामिल करती हूँ। अचार मसाला के मसाले तो बेशुमार होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा एक जगह बना के रख लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए आसानी हो जाती है। उठाएँ और बनाएँ उस वक़्त आप, और इसे खाना, आपका सालन तैयार हो जाता है। इसी तरह बस आप इसमें अब डाल दीजिएगा टमाटर। ये देखिए, मैंने 3 टमाटर हैं, ये कूट के बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये भूनूँगी, भून लेने के बाद मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। बैंगन डालकर और इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। ये बहुत अच्छी सी डिश तैयार होती है। आप इसे नान के साथ खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।